So this video is about why an average person's lack of understanding of the training protocol leads to disastrous results in the gym, and again you are trying to work your ass off and then put in a lot of hard work, but still you are not getting results. So we will address that problem today, that what is the right training protocol. I'll give you the motivation behind it so that when you go to the gym you understand what exactly you are trying to do there. So फॉर दैट वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड, हम बहुत बेसिक तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि जिम में जाके हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो वो एनर्जी प्रोड्यूस कहाँ से होती है. तो हम जब भी जिम में जाते हैं, सपोज करो जिम में जाके हमने वेट उठाना स्टार्ट किया या रनिंग स्टार्ट करी या कुछ भी किया, तो जो बेसिक एनर्जी का ट्रांजैक्शन है that is ATP. ATP means adenosine triphosphate. So the energy to do anything in gym or anywhere, maybe when you are talking or eating or anything, it comes from the breakdown of ATP. So ATP gets broken down into ATP plus phosphate, and the energy release is used to power your movements, but which you do in the gym or maybe anywhere else, right? Or maybe you are walking, running, jumping. Now the thing is, ATP का जो सोर्स रहता है बॉडी में और जो उसका एक स्टोरेज रहता है वो बहुत कम होता है. तो एक नॉर्मल मसल फाइबर के अंदर एटीपी सिर्फ 6 से 7 सेकंड तक ही फ्यूल कर सकता है आपकी मूवमेंट्स को, उसके बाद वो पूरा डिप्लीट हो जाता है. अब एनर्जी सस्टेन होती है कि बॉडी एटीपी को किस वे में रीसिंथेसाइज रखेगी. अब एटीपी को रीसिंथेसाइज करने के बॉडी में 3 मैकेनिज्म्स होते हैं. फर्स्ट मैकेनिज्म इज एटीपी पीसीआर एनर्जी सिस्टम. सेकंड मैकेनिज्म इज लैक्टिक एसिड सिस्टम. Third mechanism is the aerobic energy system, in which we are using oxygen. So the first two energy systems, which is the ATP PCR and the lactic acid system, they are anaerobic energy system, which means that body is use those energy systems to resynthesize ATP in the absence of oxygen. And the third energy system, body resynthesizes ATP in the presence of oxygen. So now we will discuss how the protocol should be when we go to the gym. Suppose a person is trying to do 1 rep max, so उसकी बॉडी में कौन सा एनर्जी सिस्टम यूज हो रहा है. जब हम डेडलिफ्ट का मैक्स रेप अटेम्प्ट कर रहे हैं, या एक पावर लिफ्टर बेंच प्रेस के अंदर अपना मैक्स रेप अटेम्प्ट कर रहा है, एक बॉडी बिल्डर जब 12 रेप मारना मसल बनाना चाह रहा है ज्यादा, तो वो ज्यादा रेप्स मारता है उसके लिए थोड़ी लो इंटेंसिटी पे, तो कौन सा एनर्जी सिस्टम यूज हो रहा है. एक मैराथन रनर जब रनिंग करता है तो उसकी बॉडी में कौन सा एनर्जी सिस्टम यूज हो रहा है. सो नाउ वी विल डिस्कस दैट. तो उन तीनों एनर्जी सिस्टम्स का जो रोल है बेसिकली एटीपी को रिसिंथेसाइज करना, ताकि बॉडी में फिर से एनर्जी आ जाए टास्क बेसिकली परफॉर्म करने का. तो अब वो तीनों एनर्जी सिस्टम्स का फ्यूल बेसिकली कहां से आता है. तो गाइस, जो मैंने आपको पहला एनर्जी सिस्टम बताया एटीपी पीसीआर सिस्टम, उसके लिए जो एटीपी रिसिंथेसिस का फ्यूल आता है वो होता है क्रिएटिन फॉस्फेट. क्रिएटिन फॉस्फेट हमारी मसल में रिसाइड करता है. तो जब क्रिएटिन फॉस्फेट का बॉन्ड टूटता है हमारी बॉडी में, तो वो क्या करता है, एटीपी को वापसी रिसिंथेसाइज करता है. एटीपी और फॉस्फेट को वापसी जोड़ के एटीपी को रिसिंथेसाइज करता है. अब दूसरा एनर्जी सिस्टम मैंने आपको बताया था लैक्टिक एसिड सिस्टम, विच उसका एक और भी नाम है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस लैक्टिक एसिड सिस्टम. अब उसका जो फ्यूल है, जो प्रिडोमिनेंटली वेट लिफ्टिंग को फ्यूल करता है, उसका फ्यूल है ग्लूकोज. एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के लिए कभी भी फैट यूज नहीं होगा एज अ फ्यूल. सो ग्लूकोज की प्रेजेंस में ही आपकी बॉडी में anaerobic glycolysis होता है, यानी कि ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड देन इट प्रोड्यूसेस एटीपी, एंड द एनर्जी इट प्रोड्यूसेस, इट इज यूज्ड टू रिसिंथेसाइज एटीपी. नाउ द फ्यूल फॉर द थर्ड एनर्जी सिस्टम, व्हिच इज द एरोबिक एनर्जी सिस्टम, दैट मींस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसका फ्यूल पहले तो ग्लूकोज होता है, उसके बाद फैट होता है. तो एरोबिक में तभी आपने नोटिस किया कि अगर आप जॉगिंग कर रहे हो तो चाहे आपने कार्बोहाइड्रेट्स कम भी खा रखे हैं, तब भी आप ज्यादा देर तक भाग सकते हो, बिकॉज आपकी बॉडी फैट पे आ जाएगी एज अ फ्यूल. So now we will understand, after having this understanding of the energy system and the kind of fuels which fuel these energy systems to resynthesize ATP, now we will understand what the ideal training protocol should be for long-lasting fitness and remaining slim, aesthetic, muscular, leaner, and looking sharper and younger. Because lean muscular mass only in the long run will increase your metabolism and keep you in shape throughout your life. So it's like an investment. You make muscle early in your age, and then at the later years of your life you are fit, and then your joints are healthy, and then you will look young and more muscular, right? So but अब प्रॉब्लम क्या आती है, अब हम जब जिम में जाके रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहते हैं कि हमें वेट लिफ्टिंग करनी है, बट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया फ्यूल्स डिफरेंट है. रनिंग के लिए जो फ्यूल है वो डिफरेंट है, वेट लिफ्टिंग के लिए फ्यूल डिफरेंट है, और 1 रेप मैक्स ट्रेनिंग के लिए फ्यूल्स डिफरेंट है.
तो जो सबसे बड़ी गलती एक एवरेज जिम पर्सन करता है जिम में जाके, वो ये होता है कि वो जाके वार्म अप में सबसे पहले बहुत ज्यादा भाग लेता है, यानी कि एटलीस्ट 20 से 25 मिनट का, पहले तो 20 मिनट ट्रेडमिल पे भाग लेते हैं, उसके बाद वेट लिफ्टिंग का सेशन करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो इतनी बड़ी गलती क्यों है। दिस इज अ डिजास्टर, एक्चुअली दिस इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। द रीजन बीइंग बिकॉज जब आप पहले भागते हैं तो आप अपनी बॉडी का सारा कार्बोहाइड्रेट डिप्लीट कर दे रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट की स्टोर्ड फॉर्म को ग्लाइकोजन बोलते हैं। तो जब आप भाग रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन डिप्लीट हो गया, अब आपकी बॉडी में रह गया फैट, ठीक है, थोड़ा बहुत जो आपका स्टोर्ड फैट है एडिपोज टिश्यू में। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप जब उसके बाद वेट लिफ्टिंग करने जाते हैं तो आपकी बॉडी में वेट उठाने के लिए फ्यूल ही नहीं बचा, बिकॉज वेट लिफ्टिंग एक हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग है, तो उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन है, योर बॉडी इज नॉट यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन दैट मच इन इट, सो योर बॉडी विल ओनली यूज ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो ग्लूकोज इज द मेन फ्यूल फॉर वेट लिफ्टिंग, बट आप लोगों ने पहले ही वो भाग के सारा डिप्लीट कर दिया तो ग्लूकोज बचा ही नहीं बॉडी में, तो अब आपसे वेट लिफ्टिंग होगी नहीं। और वेट लिफ्टिंग का जो बेनिफिट था कि आपकी मसल ब्रेक डाउन हो रही है, उसमें आपको स्टिमुलस मिल रहा है ताकि वापसी आपकी मसल रीग्रो करेगी, तो वो जो आफ्टर बर्न इफेक्ट आपको मिलना चाहिए वेट लिफ्टिंग का, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, को आपको नहीं मिल रहा। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए।